Good morning, students. Class 5 Maths, Chapter 15 Patterns. स्टूडेंट्स पैटर्न्स आप क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हो। पैटर्न्स में क्या होता है, सेम चीज़ रिपीट होती चली जाती है आपकी, बस आपको उसको ध्यान से देखते हुए समझते हुए उसे फॉलो करना होता है। वार्म अप से शुरू करते हैं। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमेट्रिकल। देखो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्लास 4 में भी आपने पढ़े हैं, जो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, सेम से होते हैं। जैसे देखो ये आपको दिया गया इंडिया गेट का पिक्चर है, देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। जैसे देखो अगर आप यहाँ पे डिवाइड कर देते हो टू पार्ट्स में, तो देखो दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम एक जैसे दिखाई दे रहे ना बच्चा, तो ये आपका सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हुआ। अब डिवाइड किसी भी तरीके से कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली करके देख लो, वर्टिकली करके देख लो, जिस तरीके से आपके दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम दिखाई दे वो आपका सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको नीचे 4 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसे टिक करना है। तो फर्स्ट देखो ये साइन बोर्ड है, अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हो तो सिमेट्रिकल नहीं है, वर्टिकली करते हो तो बच्चा देखो ये सिमेट्रिकल आ रहा है, दोनों तरफ वाले हिस्से बिल्कुल एक से दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकल है। फिर देखो कप, इसको ऐसे डिवाइड किया तो सिमेट्रिकल नहीं है, इस तरीके से किया तो भी सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल है ही नहीं। काइट को देखिए वर्टिकली हमने डिवाइड करा तो दोनों साइड वाले हिस्से बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकल है। ट्री आपका नहीं होगा। तो देखो ये साइन बोर्ड आपका जो है और ये काइट जो है, दोनों सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, आप इन दोनों को टिक करोगे। आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट है बच्चे, क्या करना है, ड्रॉ द मिरर इमेज एंड कलर इट। यहाँ पे आपको मिरर इमेज ड्रॉ करनी है, तो देखो इसे कंप्लीट करना है आपको। ये बटरफ्लाई, कार, स्टार, इसे कंप्लीट करोगे, इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करके पूरा करोगे। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 15.1 बच्चा, इसमें दिया गया आपको रोटेशनल सिमेट्री। देखो रोटेशन क्या होता है, रोटेशन मीन्स टर्निंग। रोटेशन का मतलब होता है टर्न करना, घूमना। इन ज्योमेट्री रोटेशन इज टर्निंग एनी फिगर अराउंड अ पॉइंट। ज्योमेट्री में क्या होता है, कोई भी जो फिगर है जिसे रोटेट करना है, जिससे घुमाया गया किसी भी एक पॉइंट से, विच इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसे पॉइंट रोटेशन का पॉइंट कहा जाता है। द सीलिंग फैन, स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ व्हीकल, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर सम एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट शोइंग रोटेशन। बच्चे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, सीलिंग फैन है आपका, स्टीयरिंग व्हील है जो व्हीकल के स्टीयरिंग होते हैं वो है, और क्लॉक के हैंड्स हैं, ये सही बच्चे रोटेशन करते हैं, घूमते हैं ना, तो इन सब में रोटेशन है। A figure which looks the same after some rounds of rotation is said to have rotational symmetry। देखो कुछ ऐसी फिगर्स होती हैं जो रोटेशन के बाद ही बिल्कुल सेम वैसी की वैसी दिखाई देती है, तो वो आपकी फिगर्स जो होंगी उन्हें कहा जाएगा रोटेशनल सिमेट्री। ओके बच्चा, समझ में आया। चलिए अब एक्सरसाइज देखिए। 15.1 में दिया गया ए पार्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स विल लुक द सेम आफ्टर 1/2 रोटेशन, टिक दैम। देखो नीचे कुछ फिगर्स दी गई है, आपको ये बताना है 1/2 की रोटेशन होने के बाद ऐसी कौन सी फिगर है जो बिल्कुल जैसी है वैसी ही दिखाई देगी। तो बच्चे मैंने बताया ना भी आपको, कुछ ऐसी फिगर्स होती है जो रोटेशन के बाद भी बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है, तो वो फिगर आपकी खिलाती है रोटेशनल सिमेट्री। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी फिगर्स है। 1/2 आपको 2 बार इन्हें घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम। तो यहाँ देखो ऐसे ये दी गई है फिगर, अगर आपने इसे एक रोटेशन कराया तो देखो ये वाला आपका नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। देखो उसके तीनों के तीनों ही सेम है, तो ये आपकी सेम रहेगी। अब सेकंड वाली देखो इस तरीके की आपकी फिगर है ये, ठीक है, आपने इसे रोटेट किया तो देखो अगर एक बार रोटेट आपने किया ऐसे तो देखो कैसी हो जाएगी, इस तरीके की हो जाएगी। तो सेकंड टाइम रोटेट करोगे तो ये ऐसी हो जाएगी, तो ये इस तरीके की बनेगी पिक्चर आपकी। तो ये आपकी सेम नहीं रह रही ना सेम, तो बच्चे इस तरीके से ये पिक्चर आपकी सेम नहीं होगी, तो आप इसे टिक नहीं करोगे। अब आगे देखो, नेक्स्ट दिया गया है एम है आपका, देखो एम है, देखो इसको हमने एक बार रोटेट किया तो ये ऐसा हो गया, दोबारा किया तो ऐसा हो गया, जो घुमाना है आपको, ठीक है। तो देखो ये भी सेम नहीं रह रहा है, तो बच्चे सिर्फ आपकी जो फर्स्ट पिक्चर है वही सेम रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे दिया गया है आपको 15.1 का, देखो नेक्स्ट है बी पार्ट, विच ऑफ दीज शेप्स विल लुक द सेम आफ्टर 7/8 रोटेशंस, टिक दैम। अब बच्चे आपको ये बताना है कि कौन सी फिगर ऐसी है जो 7/8 रोटेशन के बाद सेम रहेगी। तो बच्चे इसमें आपकी फर्स्ट फिगर, थर्ड फिगर, फिफ्थ और सिक्स्थ ये फिगर होंगी। अब दिया गया है सी पार्ट है बच्चा, एक टेबल है, आपको फिगर्स ड्रॉ करनी है। हाउ वुड द फॉलोइंग शेप्स लुक ऑन क्वार्टर टर्न एंड हाफ अ टर्न। क्वार्टर टर्न और हाफ टर्न में कौन सी फिगर कैसी दिखाई देगी बच्चा, 1/4 एंड 1/2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये फर्स्ट वाली फिगर है आपकी,
देखो इस तरीके की फिगर है। इसको 1/4 टर्न कराना है। देखो फर्स्ट हम से टर्न कराते हैं। देखो फर्स्ट हमने इसे टर्न कराया तो ये आपकी हो गई ऐसी, ठीक है। फिर हमने सेकंड टर्न इसे कराया, सेकंड टर्न है बच्चा, ये हो गई ऐसी आपकी, ये नीचे आ गया, ठीक है। फिर हमने थर्ड टर्न कराया, थर्ड टर्न में ऐसी हो गई। अब थर्ड टर्न में देखो क्या हुआ, इस तरीके की हो गई। फिर फोर्थ टर्न हमने कराया तो फोर्थ टर्न में ये ऐसी हो गई। तो फोर्थ टर्न है बच्चे, जैसी है सेम वैसी रहेगी। तो याद रखना ये आपकी जो फोर्थ टर्न में होगी इस तरीके 1/4 टर्न में ऐसी होगी। 1/2 में देखो अभी हमने ड्रॉ भी करी थी, देखो 1/2 में आपकी ऐसी होगी, ये नीचे आ जाएगा आपका, ये 4 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे ही सेकंड होगा। थर्ड में बचा, देखो ये पिक्चर दी गई है, देखो इस तरीके की बनी हुई है। तो ये फर्स्ट यहाँ पे दिया गया, आपको इस पिक्चर को बताना है। देखो फर्स्ट रोटेशन हमने इसका किया तो फर्स्ट रोटेशन में ये आ गया आपका नीचे, ठीक है। सेकंड रोटेशन में चला गया ये आपका ऐसे, तो 1/2 में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर थर्ड रोटेशन में चला गया आपका ऊपर, और फोर्थ रोटेशन में आपका ये आ गया ऐसे, तो फोर्थ रोटेशन में आपका ये आ जाएगा। ओके बच्चे, तो इस तरीके से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। आगे देखो नंबर पैटर्न दिया गया नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। इसमें देखो आपको 2 टाइप्स के नंबर दिए गए हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर्स देखिए बच्चा, फर्स्ट इसमें दिया गया है द नंबर विच कैन बी अरेंज एज डॉट्स इन अ ट्रायंगल पैटर्न आर टर्म्ड एज ट्रायंगुलर नंबर्स। देखो ये सभी नंबर्स जिन्हें देखो ट्रायंगल की शेप में अरेंज किया गया डॉट्स बना करके, ये सभी आपके ट्रायंगुलर नंबर्स है। जैसे देखो वन आपका ट्रायंगुलर नंबर है, 1 के साथ देखो 2 नंबर्स ऐसे डॉट्स लगा दिए गए, तो 1 + 2 3 भी आपका ट्रायंगुलर नंबर है। फिर देखो 1 2 फिर 3 नंबर बना दिए, देखो ट्रायंगल बनता जाएगा हर एक में आपका, और ये डॉट्स बढ़ती रहेगी और इन्हें ऐड करते जाना है। तो देखो ये सभी आपके ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। अब देखो आगे आपको दिया भी गया है, यहाँ देखिए देखो ये 1 3 6 10 15 28 36 45 ये सभी आपके ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। ओके बच्चा, अब देखो स्क्वायर नंबर्स मैंने बताए थे आपको, नंबर्स विच कैन बी अरेंज एज डॉट्स इन अ स्क्वायर पैटर्न आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। देखो वो सभी नंबर्स जिन्हें स्क्वायर पैटर्न में अरेंज किया जाता है, किस तरीके से डॉट्स लगाई जाए कि स्क्वायर बन जाए आपका, उसमें ट्रायंगल बन रहा था ना, इसमें स्क्वायर बन जाएगा। तो वो सभी नंबर्स आपके क्या होते हैं बच्चे, स्क्वायर नंबर्स। तो देखो स्क्वायर नंबर्स में क्या होगा, ये स्क्वायर नंबर्स जो होंगे ना, इन नंबर्स को आप इन्हीं से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, जो प्रोडक्ट आएगा वही नंबर आपके स्क्वायर नंबर होंगे। लाइक 1 4 9 16 25 36 49 64 ये सभी आपके क्या है, स्क्वायर नंबर्स। देखो 1 1 = 1 2 2 = 4 3 3 = 9 4 4 = 16 5 5 = 25 6 6 = 36 7 7 = 49 8 8 = 64 9 9 = 81। तो बच्चे देखो ये सभी नंबर्स हम दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो आपको प्रोडक्ट आ रहा है वो सभी आपकी क्या हो रही हैं, स्क्वायर नंबर्स। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। एक्सरसाइज 15.2 में देखिए ए पार्ट में दिया गया है व्हाट रूल इज फॉर्म टू गेट द फॉलोइंग पैटर्न, व्हाट आर द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन विच इन ईच पैटर्न। बच्चे इस नीचे नंबर पैटर्न दिए गए हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है और आगे के 2 नंबर्स लिखने हैं। फर्स्ट दिया गया है देखो 1 3 5 7 9, बताओ नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या होंगे। देखो 1 के बाद 2 को स्किप किया 3 लिखा, 4 को स्किप किया 5 लिखा, 6 को स्किप किया 7 लिखा, 8 को स्किप किया 9 लिखा। तो बच्चे एक एक नंबर स्किप किया जा रहा है, तो 9 के बाद आप 10 को स्किप कर दो 11 लिख दो, 11 के बाद 2 को छोड़ा 13 लिखा। तो 1 नंबर स्किप करके आपको उसे लिखना है। ऐसे देखो सेकंड दिया गया आपको 1 3 9 27, नेक्स्ट नंबर्स बताइए बच्चे। तो देखो 1 के बाद 2 स्किप किया 3 लिखा, 3 के बाद आपको यहाँ पे समझना है पहले, ठीक है बच्चा। देखो 1 है फिर 3 है फिर 9 है फिर 27 है। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 1 को 3 से किया 1 3 = 3 फिर 3 3 = 9 9 3 = 27। आपको 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है नेक्स्ट नंबर को। अब 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 3 होगा आपका 81। अब 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 81 3 होगा 243। ओके स्टूडेंट्स, इस पैटर्न को समझना पहले आप। ऐसे देखो थर्ड दिया गया है आपको 2 3 5 9 17, नेक्स्ट नंबर्स बताइए बच्चा। देखो 2 के बाद 3 है,
कोई गैप नहीं आ रहा बीच में, ठीक है। 3 के बाद आपका 5 है, तो देखो 5 है तो 1 का गैप आया, 4 स्किप किया है। 5 के बाद देखो क्या है आपका बच्चा, 5 के बाद देखो 6 7 8, 3 नंबर्स का गैप दिया, ठीक है बच्चा। 9 आ गया। 9 के बाद देखो कितने गैप आ रहा है आपका, 10 11 12 13 14, सॉरी बच्चे यहाँ पे देखो आपका 4 होगा, देखो 2 और 3 के बीच में कोई गैप नहीं है, 3 और 5 के बीच में 1 का गैप है, 5 और 9 के बीच में बच्चा 4 का गैप है, ठीक है सॉरी। और देखो 9 और 17 के बीच में आपका 8 का गैप है, ओके बच्चे। तो देखो यहाँ पे गैप बढ़ता जा रहा है, देखो 0 क्या 1 हो गया, ठीक है, फिर 1 क्या 4 हो गया, फिर 4 2 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो भाई क्या होगा आपका, देखो आगे के जो नंबर हैं वो क्या होंगे आपके, अब गैप को आप बढ़ा दो, 8 2 16 16 कर दो, ठीक है। अब क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे जो आपका ये 17 है इसमें 16 को प्लस कर दो, 17 + 16 हो गया आपका 33, तो नेक्स्ट नंबर 33 हो गया। अब गैप को दोबारा से बढ़ा दो, 16 2 हो गया आपका 32, ठीक है बच्चे। अब 33 में 32 को प्लस कर दो, तो 32 प्लस किया से तो आया आपका 65, तो नेक्स्ट 2 नंबर्स हुए आपके 33 एंड 65। तो पहले आप इन नंबर पैटर्न को अच्छे से समझना कि क्या चीज़ है, क्या कॉमन सी चीज़ है, किस नंबर सीरीज को फॉलो किया जा रहा है, उस अकॉर्डिंग आप इन्हें आगे कंप्लीट करना। ओके बच्चे, नेक्स्ट ये आ गया आपको, राइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6 एंड फाइंड आउट द पैटर्न इट फॉलोज। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 6 की टेबल है उसकी मल्टीप्लिकेशन, देखो 6 की टेबल लिखनी है आपको, उसके मल्टीप्लिकेंट्स लिखने हैं। तो आप सभी जानते हो बच्चा 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 बताइए बच्चे 24, 6 5 30, 6 6 36, इतना ही लिखेंगे, कंप्लीटली करना है वैसे। अब पैटर्न को समझते हैं बच्चे, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है आपका, ठीक है बच्चे। जैसे देखो 0 + 6, 1 + 2, 1 + 8, इन दोनों डिजिट को प्लस करते जा रहे हैं हम, समझना आप इसको अच्छे से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जोड़ क्या आ रहा है आपका, 0 + 6 6, 1 + 2 3, 1 + 8 9, 2 + 4 6, 3 + 0 3, 3 + 6 9। तो बच्चे देखो फॉलो कर रहा है ये 639 639, आगे के जो आप लिखोगे ना इसके मल्टीप्लिकेंट्स उसमें भी यही चलेगा, तो यही पैटर्न है आपका, समझ में आया बच्चा। तो इस तरीके से आपको इसे करना है। नेक्स्ट है फाइंड एनी 2 नंबर्स विच आर बोथ ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर नंबर्स। ऐसे 2 नंबर्स बताइए जो आपके ट्रायंगुलर नंबर्स भी हैं स्क्वायर नंबर्स भी हैं। तो बच्चे ऐसे 2 नंबर्स हैं आपके 1 एंड 36, ओके। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद ट्रायंगुलर नंबर्स एंड फाइंड द सम। आपको नीचे ब्लैंक्स फिल करने हैं ट्रायंगुलर नंबर के साथ और सम जोड़ बताना है। तो डैश +3 +5 + डैश इज इक्वल टू डैश। तो बच्चे फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर आपका 1 था, फिर 3 है और 5 आपको दिया ही गया है, 5 के बाद है 7, प्लस किया तो आया आपका 16। ऐसे ही नेक्स्ट में 1 आएगा, 7 आएगा, फिर 11 आएगा और इनका जोड़ होगा 36। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये पार्ट, कंप्लीट द पैटर्न बाय शेडिंग डॉट्स, 1 इज डन फॉर यू। देखो आपको इस कंप्लीट करना है इसको शेड करते हुए। देखो फर्स्ट में दिया गया है 9, तो बच्चा देखो यहाँ पे स्क्वायर नंबर बन रहा है, तो 3 3 3 3 3 डॉट्स को हमने कर दिया कलर, तो 3 3 = 9, ठीक है। अब आपको 16 करना है बच्चे, तो 16 के लिए क्या करोगे, 4 4 को कर देना, 4 4 = 16, 25 के लिए 5 5 को कर देना। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो देखिए जो आपका ये चैप्टर है 15 पैटर्न से कंप्लीट हुआ। आप इस चैप्टर को अपनी बुक में करोगे और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप चैप्टर 15 को कंप्लीट कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 16 के साथ। थैंक यू।